गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा हमने पिछली क्लास में एनपीओ चालू किया था और आपको बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम आपको बताएंगे हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिल्वर क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है 2018-2019 का। इसके बेसिस पे आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले दे रखा है सिल्वर क्रिकेट क्लब का ओपनिंग कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, सब्सक्रिप्शन जो उनकी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, रेगुलर इनकम होती है। बताया था आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ जस्ट लाइक अ कैश बुक, पैसा आता है इधर, जाता है उधर। तो आपको सब्सक्रिप्शन दे रखी है आपकी, फिर डोनेशन दे रखी है बिल्डिंग के लिए, कैपिटल रिसिप्ट जो बताया था किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, एंट्रेंस फीस दे रखी है, लाइफ मेंबरशिप फीस ये भी बताया था को कैपिटल रिसिप्ट होती है, इंटरेस्ट रेवेन्यू नेचर का होता है, रेवेन्यू इनकम, लॉकर्स रेंट, क्लब में आपके लॉकर बने होते हैं उस पर रेंट कमा रही है, रेवेन्यू नेचर की है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रोज का खर्चा है, लाइटिंग रोज का खर्चा है, रेट्स एंड टैक्सेस रोज का है, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेस एंड सैलरी, इंश्योरेंस, ये सारे रोज के खर्चे हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो हमें इसके बेसिस पे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैंने बताया था आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें यहाँ से चूज़ करना पड़ता है रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज़ जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले कैश एंड बैंक का ओपनिंग दे रखा है, ये आपका जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। लेकिन अभी हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना नहीं सिखा रहे, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, फुल फ्लैज क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा है। तो आपका कैश और बैंक बैलेंस जाएगा साल के शुरू का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में। फिर आया सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में आपको पिछले साल की 30,000 मिली है, 30,000, इस साल की 2,25,000 मिली है और एडवांस में मिल गई अगले साल की 10,000। तो हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर की दिखानी होती है, करंट ईयर की। तो करंट ईयर की कितनी है, 2,25,000, वो हम शो कर देंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 2,65,000 में से जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है मानेंगे वो इस साल मिल गई होगी, लेस कर देंगे, और अगले साल की इनकम पहले ही मिल गई वो भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 265 में से ये दोनों माइनस कर दो तब भी आ जाएगा 225। डोनेशन फॉर बिल्डिंग आपकी कैपिटल रिसिप्ट होती है जो आपकी कहाँ जाएगी, लाइबिलिटी में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ड्यूरिंग द ईयर जो मिली है। एंट्रेंस फीस कुछ नहीं लिखा होता तो आपको पता था रेवेन्यू नेचर की इनकम मानते हैं, जब तक कि उसके आगे बोल ना रखा हो पेपर में कि एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। लाइफ मेंबरशिप फीस वन टाइम रिसिप्ट होती है जो लाइफ मेंबर बनने पे होती है, जो आपकी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। इंटरेस्ट आपका रेगुलर इनकम होती है तो ये आपकी इनकम है। लॉकर रेंट भी आपकी इनकम में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा होता रहता है, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लाइटिंग भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेट्स एंड टैक्सेस भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब रेवेन्यू। सिर्फ परचेज ऑफ फर्नीचर एसेट में जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और कैश और बैंक बैलेंस भी क्लोजिंग बैलेंस। तो इसके बेसिस पे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रखा है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पेमेंट साइड से स्टार्ट करेंगे, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, और जो रिसिप्ट साइड होती है वो लिखते हैं अब इनकम में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गया, लाइटिंग, रेट्स एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस देख रहे हैं आप, पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेस एंड सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने क्या छोड़ दिया, परचेज ऑफ फर्नीचर जो इस साल खरीदा है, जो कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कैश एंड बैंक। और इस साइड से आपकी जो रिसिप्ट है वो जाती है आपकी इनकम साइड। सब्सक्रिप्शन आपने करंट ईयर की ली है, यह आपको बताया, इसमें से ये दोनों माइनस कर दीजिए तो 2,25,000। एंट्रेंस फीस आपकी इनकम में आ गई, इंटरेस्ट आपका इनकम में आ गया, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल रिसिप्ट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, और लॉकर रेंट भी आ गया आपका। तो अब आपको पेपर में देखना है कौन सी साइड ज़्यादा है आपकी, आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है डेबिट साइड से। तो आपको बताया था डिफरेंस या तो सरप्लस आता है या डेफिसिट आता है। अगर ये डेबिट साइड ज़्यादा होती तो यहाँ पे बचता डेफिसिट। तो आपका टोटल कर दिया 3,08,000, इसमें से खर्चे माइनस कर दिए और आपका सरप्लस आ गया 1,18,000
400। तो आज आपका ये मैंने आपको सिखाया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते। थैंक यू वेरी मच।